अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जो लोग कुवैत में एंट्री करेंगे उनको पीसीआर कराना ज़रूरी हो गया। कौन कौन से लोगों को क्या नया कानून है, क्या नया कानून नहीं है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। गिरफ्तारी, टेंट वगैरह के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है पीसीआर को लेकर। जैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अब कंफ्यूज रहेंगे पीसीआर कौन कौन से लोगों को कराना रहेगा, कौन कौन से लोगों के लिए लागू किया गया है। लेकिन जितने भी लोग अब कुवैत एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनको पीसीआर कराना होगा और वो अपने नज़दीकी कहीं पे भी, जैसे कि अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, उनमें पीसीआर करा सकते हैं। और उसका जो अपडेट है वो इम्यून एप्लीकेशन के अंदर दिखाया जाएगा। क्या अपडेट है, क्या नहीं है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है वो सारा कुछ उस पर दिखा दिया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए लागू किया गया है और ये 3 दिन के अंदर उनको पीसीआर कराना होगा। यानी कि कुवैत में उन्होंने एंट्री की, 3 दिन के अंदर पीसीआर कराना होगा। और जो लोग सऊदी अरब के लिए हज के लिए निकले हैं वो अब वापसी करेंगे तो उन सब को जो है ये पीसीआर कराना होगा और ये सारी चीज़ें करानी होगी। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई लागू नहीं है इस तरीके से, मगर खाली हज वालों के लिए हैं जो वहाँ से पब्लिक में से आएंगे निकल के। तो पीसीआर का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के टेंट को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कुछ बाजार, बड़े बड़े बाजार जो है टेंट वगैरह लगा लेते हैं सेल करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जा रहा है कि 30 दिन के अंदर उन टेंटों को हटाया जाए क्योंकि उससे आग लगने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे वगैरह लग जाती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के मास्क को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है जो साफ़ सफाई की जो कर्मी हैं उनको लेकर कहा गया है और नर्सिस वगैरह, डॉक्टर वगैरह को लेकर कहा गया, टेक्नीशियन वगैरह लेकर कहा गया है कि इन लोगों को जो है मास्क लगाना चाहिए। यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया गया है, किसी भी तरीके से आप पर जुर्माना फाइन वगैरह नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग जो है मास्क वगैरह लगाएं ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोरोना वगैरह आपको दोबारा से नहीं लग सके। क्योंकि अभी अगर आप चाइना के हालात देखेंगे तो एक दिन के अंदर 3 लाख 4 लाख केसेस जो है वो जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए पहले ही जो है हर कंट्री चेतावनी दे रही है कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक नया मसला सामने आ रहा है निकल के। आप ज़रूर मास्क वगैरह का यूज़ करें, चाहे आप अकेले दुकेले कहीं पर भी निकलते हैं फिर भी आप यूज़ कर लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये फ्लाइट के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है बकरा ईद अभी निकल चुकी है। बकरा ईद के मौके पर अलग अलग कंट्रियों में जो लोग थे वो घूमने के लिए गए, चाहे वो दुबई हो, टर्की हो, यूरोप कंट्रियां हो, बहुत सारी कंट्रियों में जो लोग हैं घूमने के लिए गए। अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट से जो फ़्लाइटों का बंदोबस्त किया गया था वो 280 फ़्लाइट आवाजाही के लिए लगी थी जो लोग घूमने जा रहे हैं। और ख़ास करके ज़्यादातर कुवैती लोग ही घूमने इधर उधर जा रहे हैं, तो 280 फ़्लाइटें चली थी। अगर आप भी कहीं पर जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप टिकट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है जो घूमने फिरने का था, क्योंकि अब लोग नहीं जा रहे हैं, अब सिर्फ आ रहे हैं लोग। तो इस चीज़ के हिसाब से अगर आप घर पे आना चाहते हैं, एग्जिट फाइनल जो भी है वो करके आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई छूट कब आने वाली है, छूट का कोई अभी अपडेट है या नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, छूट का किसी भी तरीके से कहीं तक कोई अपडेट अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही नज़र आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी से छूट दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो है कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं। तो इन फ्यूचर कुछ भी इसमें होता है तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन अभी तक कहीं से कहीं तक छूट का कोई भी इरादा नहीं है गवर्नमेंट का। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।